अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ना मैंने फ्रिज क्लीन करनी थी, तो मैंने कहा पहले ना फ्रीज़र का जायज़ा लेती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने ना रमज़ान से पहले पहले ख़त्म करनी है। उन चीज़ों को पहले ना एक नज़र देख लेती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि रमज़ान में यूज़ नहीं होनी, तो बेटर यही है कि जो जो थोड़े से दिन रह गए ना इनको ख़त्म कर लिया जाए। ये लहसुन अदरक थोड़ा सा पड़ा हुआ है, ये तो इंशाल्लाह ख़त्म हो ही जाएगा रमज़ान तक। और ये मलाई में जमा करके रखती हूँ। हम लोग जो फ्रेश मिल्क लेते हैं ना उसके ऊपर मलाई आती है, तो फिर मैं ऐसे उतार उतार के रख लेती हूँ। तो इसका घी मैं बनाऊँगी। ये फ़िश फिले कुछ पड़े हुए हैं, एक पैकेट, इसको भी ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि रमज़ान में एक तो फ़िश खाई नहीं जाती, दूसरा ये कि फ़िश से ना फिर प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो बेटर यही है कि आज ही इसको ना मैं मैरिनेट करके रख लूँगी, जो एक दो बार यूज़ होगी तो बस फिर ख़त्म हो जाएगी। ये यहाँ पे चीज़ जो है वो फ्रीज़र में पड़ी हुई थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्रीज़र में ना बैक साइड पे ऐसे दबी हुई रह जाती हैं और पता ही नहीं होता कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये मलाई के सारे मैंने ना बॉक्सेस निकाल के रख दिए हैं। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो मैंने निकाल के रखा हुआ था, ताकि थोड़ा सा डीफ्रोस्ट हो जाए। तो फ़िश फिले जो थे ना वो मैंने ना सिंक में रख दिए थे, ताकि ये ना खुल जाएं। जब खुल गए हैं तो मैंने कहा इसको पहले मैरिनेट कर लेती हूँ। मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। फ़िश का मसाला जो रेडीमेड मिलता है ना वही मैंने डाला है। थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी इसके अंदर, और थोड़ा सा ना इसमें मैंने योगर्ट ऐड किया है। अभी फ़िश के सारे छोटे छोटे पीसीस मैंने कर लिए थे, वो सारे इसके अंदर करके ना तो मैरिनेट करके इसको मैं रख दूंगी। आज सब्ज़ी बनेगी तो साथ में ना एक एक दो दो पीसीस मैं इसके फ्राई कर लूँगी, तो फिर ना ये काम जो है ना वो मेरा ख़त्म हो गया। तो मलाई जो है, अच्छा ये वाला वीलॉग जो है ना ये 2 दिन का मैंने बनाया है। मलाई मैंने निकाल के रात को रखी थी, और ये ना जब मेल्ट हो गई है तो उसके बाद फिर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया, और ये देखें मक्खन जो है ना वो निकल आया है। तो इसको मैंने ऐसे नहीं यूज़ करना होता, मैंने घी बनाना होता है। तो वो ना अगर ताज़े ताज़े का ही निकाले ना तो वो फिर बहुत हाथों को चिपकता है। तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, और ये देखें काफ़ी हार्ड हो गया हुआ है। तो इस तरह से ना दबा दबा के इसमें से एक्सेस जो वाटरी फॉर्म होती है ना वो निकाल देते हैं। तो बस मक्खन जो है ना उसको मैंने फिर चूल्हे पे रख दिया, ताकि इसका ना घी बनना स्टार्ट हो जाए। तो ये थोड़ा सा मैंने रख लिया है, ताकि ना नाश्ते में यूज़ हो जाएगा। वैसे भी किचन में आज काम करना था, तो जब देसी घी बन रहा होता है ना तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको बार बार चेक एंड बैलेंस करते रहें, वरना वो ना बहुत जल्दी उसका कलर डार्क हो जाता है और फिर नीचे लगने का डर भी होता है। तो मैंने कहा साथ साथ ना फ्रीज़र साफ़ कर लेती हूँ, और वो भी ना उसके ऊपर भी मेरी नज़र रहेगी। तो बस फ्रीज़र में खूब सारी बर्फ़ जमी हुई थी, तो मैंने ना एक वो लिया है स्पैचुला, तो उसकी मदद से मैंने निकाल लिया। इसमें ना छुरी कभी भी नहीं यूज़ करनी चाहिए, वरना ना फ्रीज़र जो है वो कटने का डर होता है। तो उसके ना मैंने ये जो होता है ना कटिंग बोर्ड, वो उसके ऊपर डाल डाल के बर्फ़ सारी मैंने निकाली है। तो रोहान साहब भी आ गए थे देखने के लिए कि आज किचन में क्या चल रहा है, तो वो बर्फ़ से यहाँ पे खेल रहा था। फ्रीज़र जो है वो मेरा देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया है, बर्फ़ मैंने निकाल ली है। तो ज़्यादा गंदी नहीं थी, जस्ट ये था कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा उसमें जमी हुई थी। अगर ऐसे निशान होना तो फिर तो बंदा स्पंज की मदद से ना साबुन लगा के भी उसको वॉश कर लेता है। तो लेकिन मैंने ना उसके साथ कपड़े के साथ उसको साफ़ किया है, तो वो बिल्कुल साफ़ हो गई थी। तो ये है मेरा फ्रिज का हिस्सा। इसमें भी ना काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मैंने ख़त्म कर ली हुई हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो रहती हैं उनको अभी नेक्स्ट जो रमज़ान से पहले ग्रोसरी होगी ना उससे पहले पहले मैंने ख़त्म करना है इनको। इसलिए मोस्टली आपको ना फ्रिज का हिस्सा जो खाली ही लग रहा होगा। तो इसको भी ना क्लीन किए हुए इतना टाइम मुझे नहीं गुजरा, तो इसलिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करने वाली नहीं थी। बस सारी चीज़ें मैंने इसकी निकाल ली हैं, और ये जो मैंने बना के रखा होता है लिक्विड, उसके साथ मैंने कर लिया, क्योंकि इसमें ना मैं ज़्यादा कोई भी ऐसी केमिकल वाली चीज़ यूज़ नहीं करती, क्योंकि खाने पीने वाली चीज़ें रखी होती हैं। तो इस वजह से फिर मैंने ना इसको होममेड क्लीनर के साथ ही साफ़ किया है, और बाकी चीज़ें जो थी उसको मैंने वॉश कर लिया, ड्राई होने के लिए रख दिया था। जोहर की नमाज का टाइम हो रहा था, मैंने कहा उतनी देर में ये ड्राई हो जाएंगे तो आके इनको सेट कर लूँगी। अब रह गया ये डोर वाला हिस्सा, इसमें से भी ना कुछ जैम और स्प्रेड्स वगैरह हैं उनको अलग कर लूँगी, क्योंकि रमदान में तो वो चीज़ें यूज़ नहीं होनी, उनको एक साइड पे कर दूँगी। और चीज़ और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो एक साइड पे कर लूँगी, ताकि मुझे पता चले कौन सी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं और कौन सी चीज़ें एक्सपायर होने वाली हैं। ऐसे भी होता है कि सम टाइम ना एक्सपायर हुई मेडिसिन भी निकल आती है, ना वक्तन फ़वक्तन इसको चेक करते रहना चाहिए। बस फिर इस वाले रैक में मैंने ना
कुछ ये रख दी थी, ये जो होती है ना चीज़, और उस चीज़ के स्लाइसिस और जुबना वगैरह रख दिया था। ये नीचे वाला हिस्सा जो है इसमें पिज़्ज़ा की सारी चीज़ें पड़ी पड़ी हुई हैं, लाइक ऑलिव्स हो गए और हेलोपिनो, और कुछ ना ब्रेड स्प्रेड हैं, तो ये तो रमज़ान में यूज़ नहीं होंगे, तो इसलिए उनको फिर मैंने साइड पे रख दिया। ये ना सब्ज़ी कुछ मैंने ला के रखी हुई है, स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी इंशाल्लाह शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। कुछ लेमन है, थोड़ी सी साथ साथ रमज़ान की प्रिपरेशंस भी चल रही है और क्लीनिंग भी चल रही है। कैबेज भी इसीलिए ला के रखी हुई है। बाकी फ्रिज वाले एरिया से ना सारी सब्जियां वगैरह ख़त्म हो गई हैं। टमाटर भी मैंने कहा था 1-2 दिन पहले ही ला के ना उसको ग्राइंड करके रखूँगी, इसलिए बस 3 ही रह गए हैं। तो बस ये ना किचन जो सॉरी ये फ्रिज जो है ना वो मेरी सही से क्लीन हो गई है, बड़ी नीट और लश पश हो गई थी बहुत अच्छी फील हो रही थी। तो मैंने कहा बाहर का एरिया भी इसका साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जहाँ पे मुठियाँ होती हैं ना वहाँ पे बार बार हाथ लग रहे होते हैं, तो उसका अंदर वाला हिस्सा जो है ना वो भी क्लीन करने वाला होता है। तो साथ साथ मेरा वो वाला चूल्हे पे जो घी रखा हुआ था वो भी बन रहा था, और साथ में ये भी, ये कुछ ग्रीन चीज़ें हैं वो भी मैंने फ्रिज से निकाल के ही रखी हैं। मैंने कहा इनको भी कर लेती हूँ, संभाल लेती हूँ। ये ना पालक है यहाँ पे, इसको मैंने डंडियाँ इसकी रिमूव कर दी हैं, और ये देखें घी मेरा रेडी हो चुका हुआ है। तो अभी ना इस स्टेज पे मैं आंच जो है ना इसकी बंद कर दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं ना इसको डब्बे में डाल दूंगी। तो यहाँ पे फ्रीज़र को ना मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसे ही खाली को ही चला दिया था, क्योंकि फ़ौरन से सारी चीज़ें उसके अंदर लोड नहीं करनी चाहिए। इस तरह से ना काफ़ी लोड पड़ जाता है उसकी मशीनरी पे। तो बस जब हल्की हल्की सी बर्फ़ सी जम गई है ना, ठंडक सी हो गई है, तो फिर मैं ना इसमें चीज़ें रख दूँगी। पालक जो थी उसकी मैंने स्टेम्स रिमूव कर लिए थे, तो अभी मैं ना इसको कट करके तो इसको भी संभाल लूँगी इस तरह से। तो कुछ चीज़ें जो है ना मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हुई हूँ, क्योंकि वीलॉग्स तो फिर डेली एक एक दो दो बन रहे होते हैं। जैसे अभी ना लास्ट वीलॉग मैंने शेयर कर चुकी हूँ कि चटनी मैंने किस तरह से बनाई, तो यहाँ पे मैंने अभी वो निकाल ली है। तो इस तरह से ना चीज़ें थोड़ी आगे पीछे हो जाती हैं। तो पालक जो है ना उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके तो ये इसमें ना स्पिन कर लिया था, ताकि इसका एक्सेस वाटर जो है वो निकल जाए। तो इसको ना मैं फ्रीज़ करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं होता इसको। यहाँ पे ना देखा है हम लोगों ने मॉल्स वगैरह में फ्रीज़ की हुई मिलती है। अच्छा, यहाँ आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करती चलूँ। बड़े साइज़ के अगर इस तरह के ज़िपर बैग हो ना, तो उनको हम किस तरह से छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये काफ़ी बड़ा था, मुझे ना छोटे छोटे साइज़ के 2-3 चाहिए थे, तो मैंने कहा चलो ये वाली ट्रिप ट्राई करते हैं। तो ये काफ़ी कारआमद रही। ये देखिए छुरी को मैंने गर्म कर लिया है, तो इसको ना मैं इस तरह से शार्प वाला हिस्सा जो है ना उसको इसके ऊपर इस तरह से चला लूँगी, तो जहाँ जहाँ से ये कटेगा ना वहाँ वहाँ से ये जुड़ भी जाएगा। ये देखिए ये एक ही है, उसी से मैंने ना उसको दो कर लिया। ये नीचे से भी मैंने इसको कट कर दिया, क्योंकि वो काफ़ी लंबा बन रहा था, तो नीचे वाले हिस्से से भी मैंने कट करके ना तो इसको मैंने स्मॉल कर लिया। ऐसे होता है ना रमज़ान में हमें छोटी छोटी चीज़ें भी ऐसे सेव करनी पड़ जाती हैं, जैसे कि लेमन जूस हमने उसके क्यूब्स बना के रखने हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट छोटे छोटे बॉक्सेस में या बैग्स में बना के रखना है, तो वो फिर काफ़ी यूज़फुल रहता है। मेरे पास भी पालक इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बैग काफ़ी बड़ा था, तो इसलिए फिर मैंने ना 2 पोर्शंस में उसको कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि रमज़ान में जब पकौड़े वगैरह बनते हैं ना, तो उसमें फिर थोड़ी सी ही बस पालक यूज़ हो रही होती है, ज़्यादा नहीं होती। तो इस तरह से ना आप कोई और चीज़ें लाइक वेजिटेबल्स भी सेव कर सकते हैं, मटर निकाल के रख सकते हैं कम क्वांटिटी में, कैरेट्स वगैरह रख सकते हैं, और ये बिल्कुल ज़बरदस्त बने हैं। आप इसको ना इजी होके यूज़ कर सकते हैं। बस इसको भी मैं फ्रीज़र में संभाल दूंगी, ताकि ये भी ना जब नहीं स्टार्ट हो जाए और ख़राब ना हो। क्योंकि पालक एक नाजुक सा होती है, वेजिटेबल होती है, बहुत जल्दी ये ना ब्लैक सी हो जाती है। यहाँ पे कुछ स्प्रिंग अनियन है, इनको भी मैंने कट कर लिया है। इसको मैं ना बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि स्प्रिंग रोल्स मैंने बनाने हैं, तो उसमें ये यूज़ होने वाले हैं। तो ये था आज का छोटा सा वीलॉग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी प्रेजेंस का इजहार भी कीजिएगा। यहाँ पे घी जो है ना वो ठंडा हो चुका हुआ था, तो मैंने कहा इसको भी ना डब्बे में डाल देती हूँ। चलिए मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।